हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका अपना स्वागत। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर साइंस जनरल साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हमने यहाँ पर करी है। कुछ रसायनों के नाम हमने पढ़े, कुछ खोजकर्ताओं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, कुछ आपके जो विटामिन है उनके रसायनों के बारे में हमने पढ़ा। तो हम हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हो। चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट पर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ जनरल साइंस के PYQs के बारे में। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। पहला है हमारा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया है? किसका किया है? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया है? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया है आपका किसने? हेनरी सीले ने। किसने किया है? हेनरी सीले ने आपका विद्युत प्रेस का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है किसकी वजह से? तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? प्रेशर अधिक होता है। क्या होता है? क्योंकि प्रेशर क्या होता है उसमें? अधिक होता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? दाब अधिक होता है। उसके अंदर क्या होता है? प्रेशर अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे PYQs में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अगर दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तो यानी वो जल्दी क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो जल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगे तो उसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको हम कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और इस ये कौन सा वो नियम हो गया? हमारा तीसरा नियम हो गया। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है जिसको हम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। ठीक है, तांबा क्या होता है? कॉपर। तांबा का जो शत्रु तत्व है कौन सा है? कौन सा है? गंधक। गंधक यानी सल्फर। कौन सा है? सल्फर। ये क्या होता है? तांबा को खराब कर देता है। तो तांबा का शत्रु तत्व कौन सा हो गया? आपका गंधक। गंधक मतलब सल्फर की बात की जा रही है। तो गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर का अगला नाम है गंधक। उगते या डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है। ठीक है, उगता व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों, एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पुट आउट होते हैं। तो हमने PYQ से ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? तो क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए हमें उगते व डूबते सूर्य का क्या होता है? लाल प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से कौन कौन एक आवेश रहित कण है? तो कौन आपका है? आवेश रहित कण कौन सा है आपका? एक आवेश रहित कण कौन सा है आपका? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन आपका जो है आवेश रहित कण है, यानी इसके पास चार्ज नहीं है। तो ये पूछ रहा है किसके पास चार्ज नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा है। तो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। स्वच्छ जल से भरे, ठीक है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। क्या होती है? स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई क्या होती है? 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो। ठीक है, कब होगा? जब यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी अगर उसका अपवर्तनांक 4/3 है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। देखो, आपका एक स्वच्छ जल भरा हुआ है, उसके तालाब की गहराई कितनी मीटर प्रतीत हो रही है? आपको 3 मीटर प्रतीत हो रही है। और अगर वहाँ पर सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है 4/3 है, जल का अपवर्तनांक वहाँ पे क्या है? 4/3 है हवा के सापेक्ष। तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या है? तो ये तो वास्तविक गहराई नहीं है, तो प्रतीत हो रही है 3 मीटर। तो वास्तविक गहराई कितनी है उसकी? 4 मीटर है। क्या है? 4 मीटर। तो 4/3 लिखा है, तो ऊपर वाली जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वास्तविक हो जाएगी। तो 4/3 में आपके 4 जो है वो आपकी क्या है? वास्तविक गहराई है। और 3 आपकी जो है जो प्रतीत हो रही है।
लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता को किससे नापते हैं हम? लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर में मापी जाती है। क्या नापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह जो सबको ब्लड दे सकता है, क्या सकता है? सबको ब्लड दे सकता है, वो है आपका ओ। क्या है? ओ ग्रुप जो है आपका सर्वदाता माना जाता है। ठीक है। यूनिवर्सल डोमिनेंट आपका डोनर आपका जो किसको माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर आपका होता है ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी। क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। यानी जो सबसे ले सकता है वो ए बी है और सबको दे सकता है वो ओ है। आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आर एच फैक्टर को हम किस में मापते हैं? ब्लड में आपका यूज़ होता है आर एच फैक्टर। क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड से संबंधित है आपका आर एच फैक्टर। फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? फैक्टर की खोज किसने की है? लैंड स्टीनर और विनर ने। किसने की है? लैंड स्टीनर और विनर ने आपकी क्या है? फैक्टर की खोज की है। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? आपका किडनी। कौन करता है? किडनी हमारी जो है रक्त को शुद्ध करती है। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। जो आपकी किडनी होती है उसका भार कितना होता है? 150 ग्राम। एक किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम होता है एक किडनी का भार। रक्त एक विलियन है। रक्त एक विलियन है। कौन सा कैसा विलियन है? आपका क्षारीय विलियन है। तो आपका जो ब्लड है वो क्या है? एक बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है? बेसिक सॉल्यूशन होता है आपका ब्लड, जिसका पीएच होता है आपका 7.4। तो 7.4 किसका होता है? बेस होता है ना। तो ब्लड का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है? बेस होता है। और इसका पीएच होता है आपका कितना? 7.4। क्या होता है? 7.4। हृदय की धड़कन को का नियंत्रक कौन होता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर। कौन करता है? पेसमेकर। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। कौन करता है? पेसमेकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सिरा। क्या कहलाती है? सिरा। तो ये कि सिरा क्या करती है? हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है। यानी हमारी पूरी बॉडी से जो गंदा ब्लड होता है उसको हार्ट तक कौन ले जाता है? वो ले जाता है सिरा। ठीक है। क्या ले जाता है? सिरा। और हृदय शरीर की ओर रक्त यानी शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? वो ले जाती है धमनी। क्या ले जाती है? धमनी जो होती है शुद्ध रक्त को हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में पहुंचाती है। हृदय से जाती है बॉडी के पार्ट्स में, और बॉडी के पार्ट्स से आपके आपके हार्ट में कौन आती है? वो लेके आती है सिरा। तो यानी गंदा ब्लड कौन ले जा रहा है? सिरा ले जा रहा है। और शुद्ध ब्लड कौन ले जा रहा है? धमनी ले जा रही है। शुद्ध ब्लड कौन ले जा रहा है? धमनी ले जा रही है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन क्या है? आपका कृत्रिम हृदय है। तो आपका आर्टिफिशियल हार्ट जो है उसको हम कहते हैं जराविक सेवन। उसका नाम है जराविक सेवन। तो जराविक सेवन क्या है? आपका आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल हार्ट का नाम है जराविक सेवन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी वजह से होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आपका किसकी वजह से होता है? ब्लड के द्वारा होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी वजह से, किसकी इससे होता है? ब्लड में आपका क्या होता है? ऑक्सीजन का आपका परिवहन होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है। आपका सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। आपकी सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर, जो हमारे जांग में पाई जाती है। ठीक है। तो जांग की हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। तो सबसे बड़ी अस्थि फीमर। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी आपकी स्ट्रोसियस। ठीक है। स्टोरियास क्या होती है? स्टोरियास जो होती है हमारी सबसे बड़ी मसल्स, सबसे लंबी मसल्स होती है स्ट्रोपियास। सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। क्या है? लीवर। लीवर आपका क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है लीवर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्लैंड है आपकी यकृत यानी लीवर। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? सबसे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है आपके पास यकृत, यानी जो अपने आप को क्या करता है? फिर से ठीक कर देता है बहुत जल्दी। क्या करता है? ठीक, यानी लीवर में आपके कोई से भी घाव होंगे तो वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? यकृत में। किस में होती है? यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। क्या होती है? मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। यानी अगर मस्तिष्क में आपका चोट लगे, कोई घाव लग गया, तो वो आसानी से नहीं भरता है। ठीक है। तो वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता मस्तिष्क, परंतु लीवर जो होता है वो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। ठीक है। आपका रिकवर होने की, यहाँ पर समझ सकते हो आप, रिकवर। तो रिकवर होने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? लीवर में। और सबसे कम रिकवरेंस किस में होता है? मस्तिष्क में। ठीक है। सबसे कम रिकवर करने की क्षमता किस में कम होती है? सबसे कम होती है मस्तिष्क में। सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। ठीक है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, दांत का इनेमल।
सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। कौन? ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। क्या होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि? कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। सबसे छोटी WBC यानी आपका जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं सबसे छोटी कौन सी है? लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी WBC होती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। क्या होती है? मोनोसाइट जो होती है सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो एनफीरियर। ठीक है, सिरा क्या करती है? आपके गंदे ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। गंदे ब्लड को क्या करती है? हार्ट तक पहुंचाती है सबसे बड़ी सिरा। ठीक है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी? एनफीरियर। कौन सी? एनफीरियर जो है क्या सबसे बड़ी सिरा है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। क्या होता है? 120 दिन का कार्यकाल जीवन काल होता है आपका। क्या है? RBC का 120 दिन का जीवन काल होता है, यानी 120 दिन बाद नई RBC आपकी बनती है। रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? 2 से 5 मिनट। ठीक है, 2 से 5 मिनट में आपका रुधिर का थक्का बन जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है इसका मतलब आपके शरीर में क्या है? कोई प्रॉब्लम है। विटामिन के की आपकी क्या है? कमी है। तो रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? 2 से 5 मिनट। क्या होता है? 2 से 5 मिनट आपका क्या होता है? रुधिर का थक्का बनने का समय होता है। तो ये को तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करे। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने किया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर अंदर से अधिक दाब होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का क्या है? तीसरा नियम है, और इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तांबा का जो शत्रु तत्व है कौन सा है? गंधक है, यानी सल्फर। उगते व डूबते सूर्य का सा लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, एक आवेश रहित कण कौन सा है? आपका न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। और सबसे सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला जो रंग है वो कौन सा है? बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब की वार्षिक गहराई कितनी है? 4 मीटर है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O। सर्वग्राही रक्त समूह आपका AB। RH फैक्टर का संबंधित है आपका रक्त से। फैक्टर की खोज करता है आपका लैंडस्टीनर और विनर। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। किडनी का भार 150 ग्राम होता है। रक्त का विलयन होता है आपका क्षारीय होता है, बेसिक होता है। उसका pH होता है 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेसमेकर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है सिरा। और शरीर यानी गंदा रक्त कौन लेकर आता है? सिरा लेकर आती है। और साफ रक्त कौन ले जाता है? धमनी ले जाती है। यानी शरीर से हृदय से रक्त शरीर की ओर ले जाने वाला जो रक्तवाहिनी होती है वो कौन सी होती है? आपका धमनी होती है। जराविक आपका जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हार्ट है। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट है। और आपका शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी? स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण में है। सबसे बड़ी अस्थि है फीमर, जंघा में। सबसे लंबी पेशी है सर्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। शरीर की बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरेटिड ग्रंथि। आपका सबसे बड़ी WBC है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी WBC है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा है एनफीरियर। RBC का जीवन काल है आपका 120 दिन। और रुधिर का थक्का बनने का समय है आपका 2 से 5 मिनट। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। आके हम 2-3 पार्ट और यहाँ पर डिस्कस करेंगे PYQs के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तक के लिए धन्यवाद।